नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है ज्योग्राफी के अंदर जो है भूगोल के अंदर ज्वालामुखी वोल्केनो को पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ इस वाली क्लास को आपको करने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले समझिए ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो ये ज्वालामुखी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है जो है पृथ्वी की जो है एक प्रकार से रक्षा करने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, जो गैसें जो है जब पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो वो फिर ज्वालामुखी के रास्ते जो है पृथ्वी से बाहर आती हैं, तो इसीलिए इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। दूसरी बात करें अगर कि ज्वालामुखी होते क्या हैं, तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में दरार या छिद्र जिसके द्वारा पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है, उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो देखिए पृथ्वी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पिघले हुए पदार्थ हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर हम जितना नीचे जाते हैं टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पिघलकर मैग्मा लावा बनकर बन गई हैं, और इसमें बहुत सारी गैसें भी बनी हुई हैं। तो ये गैसें जब किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलकर जो है लावा के फॉर्म में आकर ये गिरती हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ज्वालामुखी को कहलाता है। बात करें अगर हम ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की, तो ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी से एग्जाम में पूछा जाए कितने प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, 3 प्रकार के। एक तो ठोस पदार्थ होता है, दूसरा द्रव पदार्थ, तीसरा गैस। ठोस के अंदर मुख्य रूप से जो है राख वगैरह के कण आते हैं, द्रव पदार्थ के अंदर मैग्मा, और गैसों के अंदर जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य सभी गैसें इसके अंदर आएंगी। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये चीज़ भी आपको जो है पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो देखिए मेनली जो है ज्वालामुखी जो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं ज्वालामुखी के। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इस सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोग जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो कभी आपके एग्जाम में जागृत लिखा हुआ है तो आपको जरा सा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, ऐसा ज्वालामुखी जो एक्टिव हो हमेशा, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी होगा। दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त मतलब होता है डोरमेंट ज्वालामुखी, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो है। और तीसरे नंबर पे है मृत ज्वालामुखी, मतलब जो डेड वोल्केनो। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी को, एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं। तो देखिए इससे लावा या गैस लगातार बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा जागृत हो, हमेशा जिनसे लावा या गैस लगातार बाहर निकलते रहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को ही हम जो है कैसे ज्वालामुखी कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको ज्वालामुखी के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि वो बताइए सक्रिय है या सुषुप्त है या मृत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे आपको इनको याद करना है। सबसे पहले बात करें स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये स्थित कहाँ है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। और इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इससे जो है लावा वगैरह निकलता रहता है और प्रकाश उत्पन्न करता है ये, तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। दूसरा मोना लोआ ज्वालामुखी, तो ये मोना लोआ ज्वालामुखी भी किस प्रकार का है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये हवाई द्वीप अमेरिका के पास स्थित है। तीसरी अगर बात करें, तीसरे सक्रिय ज्वालामुखी ये है एटना ज्वालामुखी, ये सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, सिसिली द्वीप इटली के अंदर। चौथा जो एक्टिव वोल्केनो है इसका नाम है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का अगर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत निकल रहे हैं, तो आपको इनको याद रखने हैं सभी जितने भी पॉइंट्स ये बताए जा रहे हैं। अगला है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में जो स्थित है, और ये एक प्रकार का सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी भी आप इसको मान सकते हैं, कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में स्थित है। तो ये हमने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को देख लिया है, स्ट्राम्बोली, मोना लोआ, एटना, बैरनद्वीप और कोटापैक्सी। ये सभी वोल्केनो जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनसे हमेशा जो है लावा व मैग्मा बाहर निकलता रहता है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं दूसरा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी। तो देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो शांत रहते हैं लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। वैसे तो ये हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही शांत रहेंगे, इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आएंगे। बात अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की करें, विश्व में कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुषुप्त ज्वालामुखी में के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है, क्राकाटोआ। दूसरा फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जो एग्जाम में अक्सर आता है, ये जापान में स्थित है। तीसरा
विसुवियस ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है, ये भी एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक है नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ज्वालामुखी है, ये भी सुषुप्त ज्वालामुखी में आता है। तो देखिए हमने देख लिया है यहाँ तक जो है ये चारों ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं, सुषुप्त। क्राकाटोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, फ्यूजियामा जापान का, विसुवियस इटली का, नारकोंडम भारत में। अब हम लोग अंतिम जो हमारा ज्वालामुखी का प्रकार है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो जो होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, काफ़ी लंबे समय से इसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके जो मृत ज्वालामुखी हैं वो किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका के अंदर स्थित है। देवमंद या कोह सुल्तान ये ईरान में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। और पोपा ज्वालामुखी भी मृत ज्वालामुखी है जो म्यांमार में स्थित है। पोपा, देवमंद या कोह सुल्तान और किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में स्थित ये तीनों ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण में से एक हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं आपसे। पेले अश्रु की उत्पत्ति, तो ये ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पेले अश्रु या पेले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय। दूसरा, काल्डेरा का संबंध किस घटना से है, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित होता है काल्डेरा। डाइक क्या है, तो डाइक होता है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृति, ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलकृति को ही डाइक कहा जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है, तो ये क्रेटर कहलाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी का मुख क्रेटर होता है। लैकोलिथ का संबंध भी ज्वालामुखी से ही है, लैकोलिथ क्या होता है, ज्वालामुखी से संबंधित घटना है। इसके अलावा ए वैली ऑफ स्मोक्स कहाँ पर स्थित है, अलास्का में स्थित है। इसके अलावा एयर बस ज्वालामुखी कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और सर्वाधिक ज्वालामुखी किस ग्रह पर उपस्थित हैं, तो ये शुक्र यानी वीनस प्लैनेट पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और एयर बस ज्वालामुखी कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो ये हमारी आज की ये क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।